स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में रॉकी नाम का एक लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। ये लोग बहुत गरीब थे। रॉकी का बाप बचपन में ही गुजर गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी रॉकी पर थी। रॉकी बेटा कुछ खाना खा ले, कितना कमजोर हो गया है तू। मेरे बेटे मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है। माँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देख नहीं रही आपका बेटा कितना तंदुरुस्त और तवाना है। बेटा तेरे बाप के मरने के बाद तूने ही घर संभाला हुआ है। आज अगर तेरे अब्बू जिंदा होते तो वो तुझे देखकर कितना खुश होते। हाँ माँ जी, मुझे अब्बू बहुत याद आते हैं। अब्बू होते तो मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। रॉकी बिट्टू सेठ की यहाँ काम करता था, जिसकी एक सब्जी की दुकान थी। उसका व्यवहार ग्राहक के साथ तो ठीक था, लेकिन रॉकी के साथ ठीक नहीं था। उसकी एक बीवी थी जो बहुत लालची तबीयत की थी। अरे सुनते हो तुम काम कर सकते हो तो तुम्हें जरूर कोई लड़का रखना अपने पास काम पर। तो तुझे क्या परेशानी है? तुझे तो पैसे मैं पूरे देता हूँ। पैसे पूरे कर देने की बात नहीं कर रही मैं। ये सोचोगे अगर उसे काम से हटा दोगे तो सारा पैसा घर आएगा। पैसों की बचत के बारे में सोचो, आराम के बारे में न सोचो। यार बेगम कहती तो तू ठीक है। चल मैं कल कोई बहाना लगा के उसे काम से निकाल देता हूँ। ये कीड़ा कलबंदों वाली बात है तुमने। अभी खुशी हुई है मुझे बहुत सारी। फिर वो सेठ घर से निकलता है और अपनी सब्जी की दुकान पर आता है तो रॉकी उस टाइम सब्जी बेच रहा होता है। मालिक 10 किलो बैगन बेच दिए हैं मैंने और आपका बहुत सारा प्रॉफिट करवा दिया है। अच्छा ज्यादा एफिशिएंसी मत झाड़। जितना अच्छा तू काम कर रहा है मुझे सब पता है। और हाँ, मैं रात में पैसों का हिसाब कर रहा था तो उसमें 5,000 रुपए कम थे। मुझे पूरा यकीन है वो पैसे तूने चोरी किए होंगे। नहीं मालिक, मुझसे कसम उठवा लो, मैंने पैसे नहीं लिए। मुझे तो उन पैसों के बारे में पता भी नहीं है। अपनी बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से। मुझे तो जैसे चोर की कोई जरूरत नहीं है। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि एक ग्राहक उनके पास आता है। और मोटे बहती नाक वाले, ये तूने कैसी सब्जी दी है? सारी सब्जी गली पड़ी है। देख ले, अब तो ग्राहक भी तेरी शिकायत लेकर आ रहे हैं। भाई साहब आप फिक्र मत करे, मैं इसको अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। मुझे इस जैसे बेईमान की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, आप इन जैसे लोगों को नौकरी पर न रखा करो। रॉकी ये सुनकर उदास होकर दुकान से निकल जाता है। रॉकी के घर के रास्ते में एक जंगल आता था। जब वो उस जंगल से गुजरता है तो वहाँ एक गाय का बच्चा खड़ा होता है जो बहुत भूखा और प्यासा होता है। यार ये गाय का बच्चा यहाँ कैसे आ गया है? ये तो काफी भूखा प्यासा लग रहा है। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। फिर रॉकी उस गाय के बच्चे को अपने साथ घर ले आता है। बेटा आज तू जल्दी क्यों वापस आ गया? और ये गाय का बच्चा कहाँ से ले आया है? फिर रॉकी अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि सेठ साहब ने उसे काम से निकाल दिया है इल्जाम लगाकर, और ये गाय का भूखा प्यासा बच्चा उसे जंगल से मिला है। बेटा मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है तो अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? तेरी बहन की शादी कैसे होगी? अब मैं क्या करूँगी? अभी आप फिक्र मत करो, मैं इस गाय के बच्चे को पालूंगा और इसका दूध निकाल कर बेचा करूँगा। भाई ये गाय का बच्चा कितना अजीब लग रहा है, आप इसे वापस छोड़ो। मुझे तो लग रहा है इसमें किसी जिन की रूह है। और बेटा तेरी बहन ठीक कह रही है, तू इसे वापस ले जा। ऐसे ही घर में कोई मुसीबत ही ना आ जाए।
अम्मी जान आप लोग फिक्र मत करें, ये गाय का बच्चा शक्ल से कितना मासूम लग रहा है, मैंने सोच लिया है मैं इसे ही पालूंगा। फिर रॉकी खेत से उसके लिए चारा लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है। इसी तरह काफी टाइम गुजर जाता है और वो गाय का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन सब बैठे होते हैं कि रॉकी की माँ कहती है, बेटा अब ये गाय का बच्चा काफी बड़ा हो गया है, तू जाकर इसे बेच कर आ जा, अब तो घर में खाने के भी वादे हो गए हैं। नहीं अम्मी जान, अब तो टाइम आया है इससे पैसे कमाने का। अब ये गाय दूध देना शुरू करेगी और मैं इसका दूध बेचकर खूब पैसा बनाऊंगा। बेटा अभी तक तो ये सिर्फ खाना ही खा रही है, तू इसका दूध निकाल तो सही, ये दूध भी देती है कि नहीं। फिर रॉकी उसका दूध निकालता है लेकिन एक कतरा भी दूध का नहीं निकलता। देख लिया, ये सिला दिया है इसने तुझे तेरी मेहनत का, एक कतरा भी दूध का नहीं निकाला, अब भी इसे रखना है या बेच कर आना है। रॉकी ये देख कर कि गाय एक कतरा भी दूध का नहीं दे रही, बहुत उदास हो जाता है। माँ जी आज मुझे बहुत मायूसी हो रही है, मैं कल ही जाकर इसे बेच आऊंगा। रात में जब रॉकी सो रहा होता है तो उसे गाय की आवाजें आती हैं। वो परेशान होकर उठ जाता है। ये गाय को आज क्या हो गया है, पहले तो कभी ये इतना नहीं बोली जो आज बोल रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर रॉकी गाय के पास आकर खड़ा हो जाता है तो वो अचानक चमकदार गोबर देती है। रॉकी गोबर देखकर उलझन में पड़ जाता है और जब वो गोबर उठाता है तो वो उसे सोने की तरह मालूम होता है। ये गोबर है, नहीं नहीं ये गोबर नहीं है, ये तो सोना है। हाँ हाँ ये तो सोना है, मेरे तो मजे हो गए। रॉकी जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है। अभी अभी उठो, देखो हमारी गाय ने सोने का गोबर दिया है, ये देखो अभी हम बहुत अमीर हो गए हैं। क्या सोने का गोबर? तू पागल तो नहीं हो गया? गाय भी भला सोने का गोबर देती है क्या? अम्मी जान आप खुद अपनी आंखों से देख लो, ये सोने का गोबर है। अम्मी जान हम अमीर हो गए। हाँ हाँ बेटा ये तो सोने का ही गोबर है, तू सुबह होते ही इसे बेच कर आ जाई। फिर अगले दिन रॉकी वो सोने का गोबर बेचकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है। उसके घर वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बेटा आखिर तेरी मेहनत रंग ले ही आई, अब तो हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, मैं तो तेरी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। हाँ मैं जाना आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी और मेरी बहन की शादी भी बड़े धूमधाम से होगी। फिर रॉकी उन पैसों से बहुत खूबसूरत घर बनाता है। एक दिन रॉकी का सेठ दुकान पर होता है कि एक शख्स उसके पास आता है। सेठ जी आपको पता है जो लड़का आपके पास काम करता था वो बहुत अमीर कबीर हो गया है। तू पागल तो नहीं हो गया, वो बहती नाक वाला अमीर कैसे हो गया? उसे तो मैंने नौकरी से निकाल दिया था, उसमें तो अकल भी नहीं थी ढेले की। और सेठ साहब उसके पास एक गाय है जो सोने का गोबर देती है, वो उस गोबर को बेच के अमीर इंसान बन गया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। अच्छा अगर ये बात है तो मैं जाकर देखता हूँ। फिर वो रॉकी के घर जाता है तो वो उसका घर और गाय देखकर हैरान रह जाता है। अरे सेठ साहब आप आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे रॉकी मैंने सोचा कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, लेकिन तुम तो बहुत अमीर हो गए हो यार। जी सेठ साहब अब मैं भी सेठ बन गया हूँ, मेरी ये गाय सोने का गोबर देती है। वाह रॉकी तुम्हारी तो लाटड़ी निकल आई है, मुझे भी गाय का गोबर दो ना तुम। सेठ साहब जितना मर्जी गोबर ले जाओ मगर इस गाय का नहीं, दूसरी गाय का काला काला गोबर।
तुमने तो मुझ पर इल्जाम लगा के मुझे नौकरी से निकाल दिया था। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे गाय की बच्ची मिली जो आज सोने का गोबर दे रही है। रोकी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे इस गाय के गोबर में अपना पार्टनर बना लो। ओ हेलो, चलो शाबाश, निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे गरीबों को मुंह लगाओ। फिर बिट्टू सेठ वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी को खूब सुनाता है जिसकी वजह से उसने रॉकी को नौकरी से निकाला था। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।